गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जियो वॉलेट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है 19 मई 2020 और दोस्तों जो टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज शुरू की थी अपन ने साल 2020 के अंदर, उसका सेशन नंबर दोस्तों 140 है। दोस्तों ये जो टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज़ है अपनी, वो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर आपको डेली एक करंट अफेयर का वीडियो आपको मिलता है। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट हो सके। दोस्तों आज की अपनी जो मोटिवेशन लाइन है वो है, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। दोस्तों इन्हीं मोटिवेशन लाइन के साथ अपन आज का ये सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों कल के वीडियो में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है। इसका सही जवाब दोस्तों आपको क्या करना था, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना था। दोस्तों जैसा कि अपन हर वीडियो में एक क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूं मैं आपको, और उस क्वेश्चन का अगले दिन उसका जवाब आपको आंसर बताता हूं मैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कल के वीडियो में पूछा गया था कि किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इजराइल ने अपनी तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है। इजराइल ने 159वीं जयंती पूरी करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए तभी तेल अवीव की एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखने का फैसला किया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है। गीतांजलि के लिए उनको, उनकी जो लेखक, उनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, उनके लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, वे एकमात्र ऐसे कवि थे जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो अमार सोनार बांग्ला है, ये दोनों गुरुदेव जी की ही रचनाएं है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एक कवि की लिखी गई 2 रचनाएं जो 2 अलग अलग 2 देशों के जो राष्ट्रगान के लिए चुनी गई है। वही बात करते हैं दोस्तों इजराइल की। तो इजराइल की राजधानी है दोस्तों यरूशलेम, प्रधानमंत्री है दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है दोस्तों इजराइल शेकेल। दोस्तों होता है कि जो भी अपना करंट अफेयर होता है, जो भी दोस्तों अपना करंट अफेयर होता है, उससे रिलेटेड जो भी अपनी जो टर्म आती है, जैसे ये इजराइल से संबंधित करंट अफेयर था, तो अपन की कोशिश रहती है कि इजराइल की अपन राजधानी के बारे में पता करें। तो राजधानी यरूशलेम, मुद्रा के बारे में अपन को पता होना चाहिए, वहाँ का जो नेता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा, जो भी वहाँ की जो डेमोक्रेसी है या राजशाही है, जो भी है, उस हिसाब से जो वहाँ का प्रमुख होता है उसके बारे में भी अपन अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने $रुपए की देने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखना, आपको $1 बिलियन की राशि विश्व बैंक जो है वो भारत को देगा। कोविड-19 महामारी के चलते ये राशि दी जा रही है। और दोस्तों अब अपन क्या करेंगे कि जो ये विश्व बैंक की चर्चा हुई है, तो ये विश्व बैंक क्या है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अपन यहाँ पे देखेंगे कि विश्व बैंक है क्या। विश्व बैंक के अध्यक्ष है दोस्तों डेविड रॉबर्ट मालपास। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड रॉबर्ट मालपास। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और इसके प्रबंध निर्देशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी है अंशुला कांत। अंशुला कांत इसके एमडी और सीएफओ है। और दोस्तों विश्व बैंक का जो आदर्श वाक्य है वो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी विश्व बैंक का आदर्श वाक्य है।
इसके बाद में आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 अपना, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, यह दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष के बीच में जारी की जाने वाली यानी 2020 के मध्य की अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स जारी की है। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र इसको जारी करता है और साल के मध्य में इसको जारी करता है। तो दोस्तों जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का भी दोस्तों उन्होंने अनुमान लगाया है। विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं, विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं, ये रिपोर्ट है, हिंदी में नाम है इसका। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की जो विकास दर है वो चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान। तो भारत की जो विकास दर को 1.2% से बढ़ने का अनुमान विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाया गया है। अब दोस्तों बात यहाँ पे आई कि संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र है क्या दोस्तों, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र क्या है। संयुक्त राष्ट्र का पहली बात तो अपन ध्यान ये रखना है कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। दूसरी बात दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, 24 अक्टूबर 1945। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर को जब इसकी स्थापना की गई है तो उसी दिन 24 अक्टूबर को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का दिवस में मनाया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि स्थापना इसकी साल 1945 में की गई थी, लेकिन जो दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस वो 1948 से मनाना इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट है दोस्तों इसका महासचिव, अपन को ध्यान रखना है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के है वो इसके वर्तमान में महासचिव पद पर काबिज है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। क्यों किया गया दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में फैल चुका है। इसकी वजह से जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटी दी जा रही है। इस वजह से इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का आयोजन किया गया। भारत की तरफ से इसमें किसने हिस्सा लिया दोस्तों? तो भारत का प्रतिनिधित्व है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया। ये नाम भी दोस्तों काफ़ी चर्चा में है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। क्यों चर्चा में है? क्योंकि वही सेम रीज़न इसका भी कोविड-19 की वजह से, क्योंकि ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, तो ये भी बहुत चर्चा में, इसको भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों ये जो सम्मेलन 32वीं बैठक आयोजित की गई, इसकी जो थीम थी वह है एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्धार, डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रेस्पॉन्स। इस थीम के तहत दोस्तों इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की सोहराई खोवार पेंटिंग और तेलंगाना की तेलिया रूमाल को मिला जीआई टैग। तो दोस्तों झारखंड की जो सोहराई खोवार है, सोहराई कोहवार पेंटिंग है, और तेलंगाना की तेलिया रूमाल को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जीआई टैग द्वारा, जीआईआर द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग इनको प्रदान किया गया है। झारखंड की सोहराई खोवार पेंटिंग के लिए जीआई टैग का आवेदन सोहराई कला महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा दिया गया था, जबकि तेलंगाना के तेलिया रूमाल के लिए जीआई टैग का आवेदन पुट्टपका हैंडलूम क्लस्टर आईएसडीएस के सहायक संघ द्वारा किया गया था। बात करें दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड के बारे में बात करेंगे अपन थोड़ी सी। तो झारखंड के मुख्यमंत्री है दोस्तों हेमंत सोरेन जी, और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू जी, और राजधानी है दोस्तों झारखंड की वो है रांची। और दोस्तों झारखंड का गठन कब किया गया था? झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। वही दोस्तों बात करेंगे अपन तेलंगाना की, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव जी, और राज्यपाल है दोस्तों तमिलिसाई सौंदरराजन जी, और राजधानी है दोस्तों इसकी हैदराबाद। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को नए राज्य का दर्जा 2 जून 2014 को दिया गया था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य दोस्तों बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, वर्ष 2020 के ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड्स दुनिया भर में 14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए
ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। जो विजेता है दोस्तों उनकी सूची यहाँ पर दी गई है, जिसमें दोस्तों आप भारत की तरफ से किसको दिया गया है, सिद्धार्थ वरदराजन को भारत की तरफ से इसमें विजेता घोषित किया गया। और बाकी के दोस्तों जो 17 नाम दिए गए हैं, यहाँ पे ये नाम भी है 17 जिन 17 बंदों पत्रकारों के पुरस्कार दिया गया उनका नाम यहाँ पे है, आप इनको देख सकते हैं। मैं ये सारी डिटेल में अध्ययन इसका नहीं बता रहा आपको। छठा क्वेश्चन है दोस्तों अपना, डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट ये क्या है दोस्तों। रीस्टार्ट का मतलब है रिवोट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। तो दोस्तों ये है क्या, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया गया। तो दोस्तों जो भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसने मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया। रीस्टार्ट का मतलब दोस्तों रिवोट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट को संबोधित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के दिवस पर किया गया था। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया था, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कार्यक्रम जो है वो रीस्टार्ट कार्यक्रम, इसको 11 मई 2020 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एनडीबी ने, एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने भारत की सहायता करने के लिए कितने रुपए दिए हैं, तो $1 बिलियन की राशि उन्होंने भारत को ऋण स्वरूप प्रदान की है। वही दोस्तों बात करेंगे अपन एनडीबी की। एनडीबी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके अध्यक्ष है दोस्तों केवी कामत और इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जो ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स देश में कौन है, 5 देश है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सुंदरम वेंटांगो। सुंदरम वेंटांगो क्या है, ये कम लागत वाला एक ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस या स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है। स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है जिसे टीवीएस गुरुम, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास द्वारा इसको संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह बहुमुखी और मोबाइल डिवाइस श्वसन मापदंडों की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग में चिकित्सकों की सहायता यह करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा और जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना की तैयारी की है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए कौन से 2 स्टेट प्रतिबद्ध हुए, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल 2022 तक हर ग्रामीण परिवार नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में पीने योग्य का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपना, एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी पर एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। एससीओ क्या है, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आपस में सहयोग बनाने पर विचार विमर्श करने के लिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की यह बैठक थी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया था। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही इसको आयोजित किया गया था। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, एस जयशंकर ने किया था, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है। विदेश मंत्रियों की ये बैठक थी तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। अब दोस्तों बात करेंगे अपन एससीओ की। एससीओ क्या है दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय दोस्तों चाइना के बीजिंग शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 में की गई थी। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसके 8 देश दोस्तों इसके वर्तमान में सदस्य देश है भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज राज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये दोस्तों 8 जो देश है वो इसके सदस्य देश है।
दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि उस देश का नाम आपको बताना है जो कोरोना वायरस महामारी से फ्री होने वाला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है, वो भी पहला। तो दोस्तों वह कौन सा देश है जो कोरोना वायरस महामारी से फ्री होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।